हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा जो कि इकोनोमेट्रिक्स में आता है। उसमें बेसिकली क्रॉस सेक्शनल डाटा, टाइम सीरीज डाटा, पैनल डाटा को आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं निराकर स्वामी हूँ, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जो लोग चैनल को नया विजिट कर रहे हैं, काइंडली लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आपका दोस्त लोग के साथ ये वीडियो को शेयर करिए। आज हम इस तीनों डाटा के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे विथ प्रॉपर एग्जांपल्स। लास्ट में पैनल डाटा का टाइप्स भी पढ़ेंगे। जो ये वीडियो आज बेसिकली रिसर्च स्कॉलर और जो एस्पिरेंट है, पीएचडी एस्पिरेंट, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और यूजीसी नेट का रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी पूछ लेता है, रिसर्च एप्टीट्यूड। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला टाइप्स ऑफ डाटा है क्रॉस सेक्शनल डाटा। उसका डेफिनेशन दिया गया है कि डाटा कलेक्टेड एट वन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और एंटिटीज। क्रॉस सेक्शनल डाटा आर डाटा ऑन वन और मोर वेरिएबल कलेक्टेड एट द सेम पॉइंट इन टाइम। जो डाटा एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम में कलेक्ट किया जाता है वन और मोर वेरिएबल के लिए, उसको बोलते हैं हम क्या है, क्रॉस सेक्शनल डाटा। जिसमें डिफरेंट यूनिट्स पर डिफरेंट इंडिविजुअल हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, डिफरेंट एंटिटीज हो सकते हैं, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम एक होता है, सेम पीरियड ऑफ टाइम होता है 2012। तो 2012 में हमको कलेक्ट करना है। नंबर ऑफ वेरिएबल जितने भी हो, नंबर ऑफ सैंपल साइज जितने भी हो वेरिएबल के लिए, वन और मोर वेरिएबल के लिए हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो लेते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स, इसमें कंट्री आ सकता है, कंपनी आ सकता है, आप मार्केटिंग का स्टडी करेंगे तो इंडिविजुअल आ सकते हैं। तो ये सारे मोर देन वन हो सकता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम सेम होना चाहिए, सेम पीरियड में हमको कलेक्शन करना चाहिए। इस प्रकार का डाटा को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल डाटा हम बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, ए सर्वे कंडक्टेड इन 2025 ऑन 1000 हाउस होल्ड्स। 1000 हाउस होल्ड के ऊपर एक सर्वे किया गया है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 2025। इसमें क्या क्या आया है, रिकॉर्ड किया गया है हाउस होल्ड टू रिकॉर्ड देयर मंथली इनकम, एजुकेशन लेवल, एक्सपेंडिचर, मोर देन वन वेरिएबल और डिफरेंट इंडिविजुअल्स, लेकिन सेम पीरियड ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल डाटा। हियर टाइम इज कांस्टेंट बट इंडिविजुअल्स डिफर और वन और मोर वेरिएबल भी है। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद ये एक एग्जाम्पल है, इसमें मिसिंग हो गया ईयर। ये पर्टिकुलर ईयर मान लो 2015 का, 2015 का, या मान लो 2025 का डाटा है। इसमें हाउस होल्ड वन, हाउस होल्ड टू, हाउस होल्ड थ्री का डाटा दिया गया है, इनकम में कितना आया है, एक्सपेंडिचर कितना है, एजुकेशन लेवल क्या है, तो ये दिया गया है। बेसिकली हमको जानना है कि ये एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक ईयर में, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इसको कलेक्ट किया गया है। ओनली 2025 का डाटा है कि ओनली 2012 का डाटा है, ये चीज है। उसके बाद हम जाएंगे टाइम सीरीज डाटा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस अपोजिट हो जाएगा, क्या आ जाएगा ना, उसमें हम पहले जो पढ़ रहे थे क्रॉस सेक्शनल में, इसका ये अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा ना, डाटा कलेक्टेड फॉर वन यूनिट और वन वेरिएबल। उसमें हम पढ़ रहे थे वन डिफरेंट, मोर देन वन यूनिट, मोर देन वन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं हम टाइम सीरीज में फॉर वन यूनिट और वन वेरिएबल फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें उसमें क्या पढ़ रहे थे हम, क्रॉस सेक्शनल में एक पीरियड ऑफ टाइम में डाटा कलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में डाटा कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन क्या होगा ना, इसमें होगा पर्टिकुलर एक यूनिट, एक वेरिएबल के ऊपर स्टडी किया जाएगा और पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट होगा। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, द मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ सेंसेक्स फ्रॉम जनवरी 2015 टू दिसंबर 2024।
तो पीरियड ऑफ टाइम इसमें डिफरेंट है 2015 से 2024। सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ नहीं है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वेरिएबल और यूनिट एक ही होता है। ठीक है, ये ही डिफरेंस है क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज में। आगे हम एक डिफरेंस का टेबल पढ़ लेंगे, उसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिर टाइम सीरीज एनालिसिस का ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये डिफरेंस पीरियड ऑफ टाइम है, ये एक वेरिएबल का पीरियड वाइज डाटा है। तो एक वेरिएबल के ऊपर डिफरेंट पीरियड में जो स्टडी किया गया है उसको टाइम सीरीज बोलते हैं। सिंपल सी बात है। फिर क्या आया, पैनल डाटा आया। दोनों का दोनों का फीचर क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज, दोनों का फीचर जिसमें ऐड हो गया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैनल डाटा बोलते हैं। डाटा कलेक्टेड फॉर मल्टीपल यूनिट्स ओवर मल्टीपल टाइम पीरियड्स। यूनिट्स भी मल्टीपल हो गया, वेरिएबल्स भी मल्टीपल हो गया, और टाइम पीरियड्स भी मल्टीपल हो गया। इट combines both cross sectional and time series features, allow researcher to analyze changes over within the entities, or over time within entities, as well as difference across entities। एग्जाम्पल दिया गया है क्या, स्टडिंग द एनुअल इनकम ऑफ 100 हाउसहोल्ड्स फ्रॉम 2015 टू 2025। ये एग्जाम्पल दिया गया है। तो डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट कंट्रीज को हम स्टडी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ये चीज है, पैनल डाटा में दोनों फीचर ऐड हो गया, टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल। उसके बाद ये एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया है कि हाउस होल्ड 1, हाउस होल्ड 2, हाउस होल्ड 3, इसमें क्या है कि डिफरेंट पीरियड वाइज दिया गया है। 2015 में क्या है डाटा, इनकम क्या था, 2016 में इनकम क्या था, 17 में इनकम क्या था, 18, 19, 20, ऐसे 2025 में क्या था। ये पैनल डाटा का एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें वेरिएबल भी बढ़ गया, यूनिट और हाउस होल्ड भी बढ़ गया जिसके ऊपर स्टडी होता है, और इसमें नंबर ऑफ पीरियड भी बढ़ गया है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैनल डाटा। तो ये तो यूनिट है। ऐसे भी नंबर ऑफ वेरिएबल जो बढ़ेगा, ऐसे इनकम के दिया गया है, और एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। इसमें 2015 एक्सपेंडिचर, 2016 एक्सपेंडिचर, ये भी ऐड हो सकता है। नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ सैंपल साइज भी बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम भी, वो भी डिफरेंट हो सकता है। जो और कुछ जहाँ डिफरेंट हो सकता है उसको हम बोलते हैं पैनल डाटा। ठीक है। तो फिर ये यूजेस कहाँ कहाँ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स, इनकम, एजुकेशन, हेल्थ ऑफ, ये वेरिएबल है। नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ गया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बढ़ जाएगा। फिर ईयर ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट टर्म्स ओवर टाइम। कंपनी परफॉर्मेंस, उसको भी देख सकते हैं। 5 कंपनी का 10 साल का डाटा हम देखेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, तो उसको पैनल डाटा में हम कर सकते हैं। जनरल एग्जाम्पल में दे रहा हूँ अभी। ठीक है। लेबर स्टडी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही। अभी हम बेसिक डिफरेंस जान लेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, टाइम डायमेंशन। पहले हम क्रॉस सेक्शनल में क्या पढ़े थे कि सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम 2012 में 2012 में स्टडी होगा, 13 में 2013 का सारा डाटा यूज होगा। इसे क्रॉस सेक्शनल होता है, डिफरेंट ईयर का नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें मल्टीपल पीरियड्स हो जाएगा, और डिफरेंट यूनिट, 1 यूनिट, इसमें डिफरेंट यूनिट का हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, 1 यूनिट का आएगा। लेकिन हम पहले टाइम डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें मल्टीपल टाइम पीरियड्स, इसमें मल्टीपल टाइम पीरियड्स आएगा। यूनिट्स को आएंगे जहां हम ऑब्जर्व करते हैं, सैंपल को देखते हैं, तो इसमें मेनी यूनिट्स आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा, मोर देन 1 यूनिट्स, मोर देन 1 वेरिएबल आएगा। लेकिन ओनली 1 यूनिट्स, ओनली 1 वेरिएबल देखेंगे। लेकिन उसमें मेनी यूनिट्स देखा जाएगा, मेनी वेरिएबल्स की भी स्टडी किया जाएगा। ठीक है। फिर क्या है इसमें, एग्जाम्पल दिया गया है सेंसस ऑफ इंडिया इन 2021, सेंसस ट्रेंड 2010 टू 2020, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड इनकम 2010 से
2020। फिर इट फोकस कंपैरिजन अक्रॉस एंटिटीज। देन टाइम सीरीज डाटा में क्या आया, ट्रेंड और फोरकास्टिंग ओवर टाइम, इसमें बहुत कंपैरिजन और डायनेमिक्स होता है। ये हो गया तीनों डाटा। उसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ पैनल डाटा, जिसमें पहले आएगा बैलेंस पैनल डाटा। बैलेंस पैनल डाटा में क्या आएगा कि इसमें इन बैलेंस पैनल ईच यूनिट हैज द सेम नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन, नो मिसिंग डाटा अक्रॉस द यूनिट एंड टाइम। जो हम सैंपल साइज लिए हैं और जो टाइम पीरियड लिए हैं उसका पूरा पूरा डाटा हमको चाहिए, कोई डाटा मिसिंग नहीं होना चाहिए। फिर जब पूरा पूरा डाटा मिल जाएगा उसको हम बैलेंस डाटा बोलेंगे। देखिए यहाँ ये यूनिट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर किया गया है, सैंपल साइज बोल सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि 4 साल का 3 स्टूडेंट का किया गया है। तो यूनिट है, यूनिट में जो ईयर है, ईयर वाइज इंफॉर्मेशन फुल है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसमें गैप नहीं है। S1 का 4 साल का इंफॉर्मेशन है, S2 का 4 साल का इंफॉर्मेशन है, S3 का भी 4 साल का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड डाटा, बैलेंस्ड पैनल डाटा। उसके बाद आएगा अनबैलेंस्ड पैनल डाटा। अनबैलेंस्ड पैनल डाटा में क्या आएगा, नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशंस डिफर अक्रॉस यूनिट्स, सम यूनिट्स में हैव मिसिंग डाटा और शॉर्टर ऑब्जर्वेशन पीरियड्स। उसमें कुछ मिसिंग डाटा आ सकता है, कुछ पीरियड और ऑब्जर्वेशन भी कुछ मिसिंग हो सकता है। उसमें देखिए आप, स्टूडेंट तीनों का हम डाटा लिए हैं, इसमें मिसिंग है। S2 में डाटा नहीं है, 2 ईयर का डाटा नहीं है, S3 में 1 साल का डाटा नहीं है। तो ये होता है, S1 हैज 4 years ऑफ डाटा, S2 हैज ओनली 2 years ऑफ डाटा, S3 हैज 3 years। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस पैनल ये नहीं है जिसमें डाटा मिसिंग होता है। उसके बाद हम आएंगे क्या, शॉर्ट पैनल। शॉर्ट पैनल में, शॉर्ट पैनल में क्या आएगा, when the number of cross sectional units is greater than number of time periods, जिसमें n नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल यूनिट जिसके ऊपर स्टडी होता है, और जो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, कंट्री हो, वो ज्यादा होता है ऑन कंपेरिजन टू टाइम पीरियड्स, ईयर्स, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट पैनल। तो ईयर्स जहाँ कम होगा, पीरियड ऑफ टाइम जहाँ कम होगा, तो छोटा होगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ यूनिट्स जहाँ ज्यादा होंगे उसको हम शॉर्ट पैनल बोलेंगे। तो इसमें शॉर्ट पैनल से हम याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम एन, जहाँ मतलब टी, टी मतलब पीरियड टाइम, ईयर्स, ईयर्स जहाँ छोटा है उसको शॉर्ट पैनल बोलेंगे, ईयर्स जहाँ बड़ा है उसको लॉन्ग पैनल बोलेंगे। लॉन्ग पैनल आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, 1000 हाउस होल्ड सर्वे फॉर 3 years। 3 years, यहाँ 3 years छोटा है, 1000 एन, यहाँ 1000 है, टी नंबर ऑफ ईयर्स, 3 years है, टी छोटा है, एन बड़ा है, जहाँ टी छोटा है उसको शॉर्ट पैनल बोलेंगे। और नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सैंपल साइज जहाँ बड़ा है उसको हम, सैंपल साइज बड़ा है और ईयर छोटा है उसको हम शॉर्ट पैनल बोलेंगे। लॉन्ग पैनल किसको बोलेंगे, उसका अपोजिट है, जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स बड़ा है और ऑब्जर्वेशन छोटा है उसको हम लॉन्ग पैनल बोलते हैं। 5 साल, 5 कंट्री का डाटा 50 साल का, 5 कंपनी का डाटा 10 साल का, उसको लॉन्ग टर्म लॉन्ग पैनल बोलेंगे। लेकिन 10 कंपनी का डाटा 5 साल का, उसको हम शॉर्ट पैनल बोलेंगे। ऐसे ही ऐड कर सकते हो आप। और इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में डालिए, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, उसका ड्राइव लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर देंगे। फिर बैलेंस, इसका सिंपल वर्ड्स में दे दिया क्या क्या है। बैलेंस में इक्वल डाटा फॉर ऑल, इसमें मिसिंग और अनइक्वल डाटा। शॉर्ट में मेनी पीपुल फ्यू ईयर्स, फ्यू पीपुल मेनी ईयर्स। बस यही था आज का वीडियो। इसमें कुछ डाउट होगा, कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानने के लिए आपका दिमाग में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप चैनल में नया है तो लाइक करिए, और आप, आपका सपोर्ट जरूरी है, तो आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।